हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। रूल्स ऑफ टेंसेज वाला टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में और वो नया टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स का। फ्रेजल वर्ब्स कौन सी होती हैं? इनको हिंदी में कहते हैं मुहावरेदार क्रिया। जैसे मैंने इनका मतलब बताया हिंदी में तो आपको समझ में आ ही गया होगा थोड़ा सा तो कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं। जैसे इनको कहते हैं वाक्यांश क्रिया भी कहते हैं। मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर ध्यान से सुनोगे तो सबको समझ में आ जाएगी। बोर्ड पे करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स कौन सी होती हैं? फ्रेजल वर्ब्स होती हैं दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जब एक साथ मिलते हैं तो जो उनका ओरिजिनल मीनिंग होता है तो एक साथ मिलाकर जो उनका मीनिंग निकलता है वो ओरिजिनल मीनिंग से अलग निकलता है। एग्जाम्पल सुनिए, एग्जाम्पल सुन के आपको समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, एक होता है वर्ड एक, ACHE एक। जैसे हम बोलते हैं ना हेड एक, स्टोमक एक, मतलब सिर दर्द। एक को वैसे दर्द बोलते हैं, दर्द, पीड़ा। और हम इसके साथ एक प्रीपोजिशन मिला देते हैं फॉर। जैसे कोई वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों को मिलाकर एक साथ बोलेंगे तो वही तो फ्रेजल वर्ब्स बनती है। जैसे मैंने बोला है एक, ACHE एक को बोलते हैं दर्द और इसके साथ हम फॉर मिला देंगे तो बन जाएगा एक फॉर। और एक का मतलब होता है दर्द और इसके साथ हमने फॉर लिखा है तो बन गया एक फॉर, जिसका मीनिंग बदल गया, दर्द नहीं रहा इसका मीनिंग हो गया किसी के लिए तरसना। जैसे कि एक और एग्जांपल और समझ लीजिए। जैसे मैंने बोला कैच ऑन, कैच का मतलब होता है पकड़ना और उसके साथ मैंने प्रीपोजिशन लिखा है ऑन, तो कैच ऑन दोनों शब्द मिलकर एक नया मीनिंग बना रहे हैं। कैच ऑन का मतलब होता है समझ जाना। और एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए। जैसे कि मैंने बोला गिव अप, जैसे गिव का मतलब होता है देना और अप हमने प्रीपोजिशन में किया था तो गिव अप दोनों मिलकर एक नया मीनिंग निकाल रहे हैं जिसका मतलब होता है क्विट करना, मतलब छोड़ना। चलिए हम इसको बोर्ड पे समझते हैं। आज हम 20 या 25 इतने ही फ्रेजल वर्ब्स करेंगे क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ध्यान से देखिए और समझिए। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे बोर्ड पे फ्रेजल वर्ब्स, तो आप ध्यान से देखना। जैसे हम पहले करेंगे गेट का यूज करके फ्रेजल वर्ब्स। गेट एक क्या है? क्रिया है एक। गेट को कहते हैं पाना। जैसे गेट का मतलब होता है पाना, मिलना, पाना। तो हम गेट का यूज करके, जैसे गेट के साथ हम कोई प्रीपोजिशन, कोई एडवर्ब जोड़ेंगे तो दो शब्द हो जाएंगे गेट के साथ एक दूसरा वर्ड भी, तो दोनों वर्ड्स मिलकर एक नया मीनिंग बनाएंगे। उसका मतलब पाना नहीं रह जाएगा। जैसे मैं लिखूंगी इसके साथ एक लिखूंगी गेट के साथ इन। देखो मैं लिख दूंगी गेट इन, तो देखो क्या बन गया ये गेट इन। तो गेट का मतलब होता है पाना और गेट इन का मतलब होता है किसी भी वाहन में चढ़ना। जैसे मैं पहले इसका लिख देती हूँ, टू एंटर ए व्हीकल, टू एंटर ए व्हीकल। ये देखो हिंदी में भी लिख देती हूँ, किसी वाहन में चढ़ना। ये देखो, अब देखो आप, गेट का मतलब होता है पाना और गेट के साथ इन लिख दिया तो गेट इन बन गया। तो क्या मतलब बन गया? गेट इन का क्या मतलब हो गया? टू एंटर ए व्हीकल। इसको मुहावरेदार क्रिया कैसे बोलते हैं? जैसे हमने गेट इन, ये देखो गेट इन, इसका मतलब क्या बना? किसी वाहन में चढ़ना। जैसे हम किसी बात को मुहावरा देकर भी बताते हैं ना, वैसे ही है ये भी। गेट इन मतलब किसी वाहन में चढ़ना। ये कहने की जरूरत नहीं है टू एंटर ए व्हीकल, ये ही बोल सकते हैं शॉर्ट में गेट इन। तो ये पूरी बात बोलने की जरूरत नहीं है टू एंटर ए व्हीकल। जैसे मुहावरे में क्या होता है, पूरी बात बोलने की जरूरत नहीं होती। कोई भी वर्ड, कोई भी
छोटा सेंटेंस बोल देते हैं और उस बात का अलग मतलब निकल जाता है, वैसे ही ये है। जैसे गेट इन बोल दिया तो मतलब हो गया टू एंटर ए व्हीकल, मतलब किसी वाहन में चढ़ना। अब हम लगाएंगे गेट के साथ ऑफ। देखो गेट के साथ हम लगा देंगे ऑफ, तो और इसका मतलब होता है किसी वाहन से उतरना। टू लीव ए व्हीकल, टू लीव ए व्हीकल। देखो इसका मतलब हो जाएगा किसी वाहन से उतरना। ये देखो गेट का मतलब कुछ और होता है और गेट के साथ हम इन या ऑफ लगा देंगे तो गेट इन और गेट ऑफ बन जाएगा और उनके मतलब हो जाएंगे। ये आपके सामने लिखा है। जैसे कि मैं एक लिखूंगी गेट ओवर, गेट के साथ ओवर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? गेट के साथ ओवर लिखेंगे तो गेट के साथ ओवर लिखने से मतलब बनेगा टू रिकवर फ्रॉम ए बैड एक्सपीरियंस। पहले मैं लिख देती हूं, टू रिकवर फ्रॉम ए बैड एक्सपीरियंस। इसका मतलब होता है किसी बुरे अनुभव से उभरना। टू रिकवर फ्रॉम ए बैड एक्सपीरियंस। ये देखो कितना बड़ा मीनिंग निकलता है, किसी बुरे अनुभव से उभरना। तो इतनी बड़ी बात बोलने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा बोल सकते हैं गेट ओवर। देखो अगर हम किसी के बारे में बोलेंगे ना कि वो इतनी बड़ी तकलीफ से बाहर आ गया है तो हम बोलेंगे कि वो उसने गेट ओवर कर लिया है। किसी बुरे अनुभव से बाहर आना, किसी बुरे अनुभव से उभरना। ये देखो गेट इन हो गया, गेट ऑफ हो गया, गेट ओवर हो गया। और मुझे याद आने दो और करते। जैसे कि एक देखो हम सभी बोलते हैं, किसी को बाहर जाने के लिए कहते हैं तो सीधा बोलते हैं गेट आउट। ये देखो बोलते हैं ना गेट आउट, तो देखो गेट आउट का मतलब होता है किसी को निकलने के लिए कहना। आप सबको पता ही है इसका। तो टू टेल समथिंग टू लीव, सॉरी टू टेल समवन, टू टेल समवन टू लीव। इसका मतलब क्या होता है? किसी को निकलने के लिए कहना। देखो हम किसी को कहेंगे कि निकल जाओ यहां से, तो हम यूं नहीं कहेंगे। किसी को निकलने के लिए कहना। ये देखो आसानी से कह देते हैं गेट आउट, उसका मतलब हो जाता है किसी को निकलने के लिए कहना। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो जाती ज्यादा लंबी, तो आज मैंने लिखे हैं सिर्फ गेट को यूज करके बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स। तो देखो और एक बात और कि जब मैं लिख रही थी तो फोन भी मैंने ही पकड़ रखा था वीडियो शूट करने के लिए, तो फोन हिल रहा था, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिए हैं। और आज हम करेंगे सिर्फ गेट को यूज करके बनाने वाली फ्रेजल वर्ब्स, और कल हम करेंगे पुट को यूज करके बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स। तो देखो मैंने अगला लिखा है गेट अवे फ्रॉम। इसका मतलब होता है टू एस्केप फ्रॉम ए पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति से बचना। टू एस्केप फ्रॉम ए पर्सन और थिंग, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से बचना। और अगला लिखा है गेट ऑन विद, जिसका मतलब होता है टू मैनेज, मतलब संभालना। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, मतलब किसी से पीछा छुड़ाना। टू थ्रो, टू गिव अवे। और ये देखो मैंने लिखा है गेट इनटू, टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी भी चीज में शामिल होना। तो ये देखो गेट को यूज करके बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स हमने लगभग कर ली है। कल हम करेंगे पुट को यूज करके बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स। तो तब तक आप ये याद कर लीजिए, और ये जो है फ्रेजल वर्ब्स ये याद करनी ही होती हैं।
और इंग्लिश सीखने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।